हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का वीडियोस मेडिकल स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट लोग इस साल नीट दिए हैं, फिर उसके बाद री नीट भी दिए हैं, उसके बाद आंसर की भी रिलीज हो चुका है। सभी लोगों को अपने अकॉर्डिंग पता चल चुका है कि मुझे कितना मार्क्स आएगा। तो आज मैं आप लोग के पास में एक टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रिव्यू लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग का वेस्ट बंगाल में। इसका मैं कंप्लीट आप लोगों को बातें बताऊंगा, इन डेप्थ बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, सब कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह अभी करने वाला हूँ। इवन बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को भी मैं बुलाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को आप लोग इसलिए सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा कॉलेज रिव्यू, कॉलेज पॉडकास्ट। इवन मैं मेडिकल कॉलेज का मैं कैंपस टूर भी आप तक अभी लेकर आने वाला हूँ, जो कि मैं रिसेंटली मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, ये कॉलेज का नाम है आप लोग का जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। ये कॉलेज के बारे में बहुत लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, तो ये वीडियोस में आज पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुन लेंगे। ये कॉलेज आप लोग का जो लोकेटेड है, ये बजबज में, जो कि कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज लोकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है। और ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ये कॉलेज का। ये कॉलेज आप लोग का 2016 में ये कॉलेज आप लोग का इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये एक टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, जैसा कि मैं आप लोग को कंप्लीट बता दे रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एफिलिएशन की। अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से ये कॉलेज एफिलेटेड है। यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आता है कि इससे जब एफिलेटेड हो है कॉलेज, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आप लोग को वैलिड डिग्री मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं अच्छा सिंबल है कि कॉलेज भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग को ऑफर एमबीबीएस के साथ अलोंग पीजी एंड अलाइन हेल्थ साइंस प्रोग्राम भी यहाँ पे, और भी मल्टीपल एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अगर मैं सीट इंटेक की अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस के, तो यहाँ पे सीट इंटेक आप लोग का कुछ स्टूडेंट स्टेट कोटा से भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नीट यूजी काउंसलिंग के भी थ्रू आते हैं। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। अगर मैं फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, जो कि एमबीबीएस कॉलेज का जो फ़ीस सुन करके वैसे ही सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शॉक्ड रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा नीट में अच्छा स्कोर आए, जिसके थ्रू मुझे काउंसलिंग के थ्रू बहुत ही लो फीस में मेरा अच्छा आरओआई, मुझे अच्छे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये सभी का ड्रीम रहता है, ये सारे स्टूडेंट एंड सारे पेरेंट्स का रहता है। तो इस पे मैं नहीं बोलूँगा, बट इसका जो आप लोग का जो फीस जाएगा अराउंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं इसमें, तो अराउंड आप लोग का 1 CR तक अप्रॉक्स इसमें जा सकता है। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू आप लोग को अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फ़ीस की, तो बहुत लोगों को लगता है एडमिशन फ़ीस में ही हॉस्टल फ़ीस इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे आप लोग का एडमिशन फ़ीस में हॉस्टल फ़ीस आप लोग का यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे मिसलेनियस आप लोग का खर्च वगैरह भी, जैसे आप लोग का खाना पीना, वो सब चीज़ आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर कॉस्टिंग देखा जाए तो 1 CR से एवब यहाँ पे चले ही जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोटा सिस्टम है, जैसे एनआरआई कोटा भी है, मैनेजमेंट कोटा भी है, स्टेट कोटा भी है, अलग अलग टाइप के कोटा वाइज है। इसी के लिए आप लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए, जो कि हमारे पास में 15 ईयर एक्सपर्ट काउंसलर सब है, जो कि आप लोग को इन डेप्थ ये सारे चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। अगर मैं कैंपस रिव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मॉडर्न एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पे आप लोग को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को लैब्स वगैरह जो है, जो कि बहुत ही अपडेटेड लैब्स सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लेक्चर्स के जो सपोज दैट आप कोई लेक्चर करें, आपका तबीयत ख़राब है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोग को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लेक्चर सब ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एमबीबीएस में। लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज, स्किल लैब्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये सारे चीज़ें। हॉस्पिटल बिल्डिंग ये है कि वहाँ पे आप रियल जो लाइफ पेशेंट सब जो है, आप उन लोगों को सेकेंड ईयर से ही आप लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे
ईज़ी रहेगा प्रैक्टिकल करने में। जब आप फाइनल ईयर में जाएँगे तब फिर आप लोगों को जब इंटर्नशिप सब वगैरह लगेगा तो उस समय आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों को ही सेपरेट रखा गया है। एंड यहाँ पे अगर हॉस्टल की मैं बात करूँ तो सारे रूम में अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है, मेस फैसिलिटीज़ है, वाईफाई फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी, लॉन्ड्री, ये सारा चीज़ का फैसिलिटीज़ आप लोगों को कॉलेज के अंदर में ही मिल जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में आप लोग को सबसे ज़्यादा जो मुझे क्या अच्छा लगा यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे टीचिंग यहाँ पे जो आप लोग को टीचिंग का जो एक्सपोज़र मिलने वाला है, जैसे ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, क्लिनिकल पोस्टिंग हो गया, ये सारा चीज़ आप लोगों को कॉलेज में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, ये बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं रहता है, जो कि आप लोग को जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में होता है। अगर मैं ये सब चीज़ों को पढ़ाई के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स, कॉलेज इवेंट, क्लब्स, फ्रेशर्स, ये सारे पार्टी सब होते रहता है। जैसे कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस सब रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर सब आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे, अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। एंड मैं आप लोग को ये बात बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये मेरे को कमेंट भी किए थे कि सर एमबीबीएस का पैकेज क्या होता है। तो वो सारे ही हॉस्पिटल, सारे ही कॉलेजेस सब ये क्लियरली मेंशन कर चुके कि इंजीनियरिंग कॉलेज के तरह एमबीबीएस अपना प्लेसमेंट स्ट्रक्चर डेटा वो रिवील नहीं करती है, ना ही किसी को बताती है। बट मैं आप लोग को बताता हूँ, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप लोग को 1 साल का इंटर्नशिप करना मस्ट कंपलसरी है, ये आप लोग का रूल है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ पे आप लोग का एडमिशन और गाइडेंस प्लेसमेंट सेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल करेगा। मैं आप लोग को लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के, और किसको ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए, किसको ये कॉलेज नहीं चूज़ करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को सिटी के बीचों बीच रहना है तो कोलकाता रीजन में, तो उनके लिए बेस्ट है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उनके लिए बेस्ट है। गुड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ चाहिए तो उनके लिए बेस्ट है। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ चाहिए तो उनके लिए बेस्ट है। नेशनल मेडिकल कमीशन से ये जो रिकॉग्नाइजेशन है उसके लिए उसको ये चीज़ चाहिए तो ये बेस्ट है। एफिलिएशन है, WBUHS से एफिलिएशन है तो उनके लिए बेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ का मुझे अच्छा ये लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, जो कि ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि कॉलेज में स्टूडेंट लोग एक डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे। ठीक है, कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता कि स्ट्रिक्ट अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन यहाँ पे मस्ट दिया गया। लोकेशन इज़ अवे फ्रॉम, थोड़ा सा लोकेशन आप लोग का सेंट्रल कोलकाता के पास में, तो बहुत लोग लाइक नहीं करेंगे। ओपिनियन ये है कि मैनेजमेंट कोटा का प्राइस इस कॉलेज का ज़्यादा हाई है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग ये कॉलेज को थोड़ा सा डिनाई कर देंगे। और तो वही और वैसा कुछ खास इसमें है नहीं। बस मेरा यही मानना है, अगर आप लोगों को काउंसलिंग का कुछ भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हमारी टीम आप लोगों को जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक गाइड करेंगे। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट लोगों से भी बात कर रहा हूँ, बात हो भी रही है, उन लोगों के साथ मैं टचअप में हूँ। मैं उन लोगों को जब बुला करके आप तक जब पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा ना, तो फिर मैं जगन्नाथ गुप्ता हुआ, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज हुआ, सना का हर एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट तक लेकर के आऊँ, एक ऑनेस्ट फीडबैक आप तक रखो। तो बस कुछ ही दिन का बस टाइम है, कुछ पॉडकास्ट के लिए कुछ लिंक्डइन पे बातें चल रही है। अगर आई होप सो अगर वो हो जाते हैं तो आप तक एक अच्छा पॉडकास्ट मेडिकल स्टूडेंट का बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू।